चलिए आप लोग जो है इधर श्यामपट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रकाश अध्याय 4। और आज जो पढ़ना हम लोग का है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुति। तो हम जानेंगे कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या है और प्रस्तुति क्या है। तो आंकड़ों का प्रबंधन है कि किसी भी डाटा को हम संग्रह करते हैं, डाटा को संग्रह करते हैं और उस संग्रह किए डाटा को हम किस ढंग से प्रस्तुत करें कि वह जो है डाटा जब प्रस्तुत करें तो एकदम समायोजित ऐसा डाटा हम बनाएं, ऐसा डाटा हम संग्रह करें कि जो डाटा हम प्रस्तुत करें तो एकदम पूरी तरह से समायोजित हो ताकि लोग समझ जाए हमारे वो डाटा आंकड़ा से कि वो क्या कहना चाहता, क्या बताना चाहता, क्या भविष्यवाणी करना चाहता। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे हम डाटा को संग्रह करेंगे और इस जो भी आधुनिक युग में कंप्यूटर मोबाइल का युग है, किसी आंकड़ा को इतना बेहतर ढंग से हम प्रस्तुत करें। या मिठाई खाने की बात, मिठाई अब पूछा जाए कि कौन बच्चा कौन मिठाई खाएगा, सबको तो एक ही ढंग का मिठाई बढ़िया नहीं लगेगा। अब मान लीजिए हम आपसे ही पूछते हैं कि आप बोलिए कि आपको कौन सा मिठाई अच्छा लगता है खाने में, बोलिए आपका मनपसंद का कौन मिठाई है? जिलेबी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जिलेबी। अब देखिए कैसे हम आंकड़ा का प्रबंधन करेंगे, कैसे हम उस डाटा को डंडा लेख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, कैसे हम डंडा लेख को। तो मान लिया तो मनपसंद मिठाई जलेबी, तो आप एक बच्चा बोले हमने एक खींच दिए। आप बोलिए आप कौन सा मिठाई खाना पसंद है? गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन के सामने एक बच्चा है ना, आप बोलिए बर्फी। बर्फी के सामने एक बच्चा। इस ढंग से मान लिया कि हम अब डाटा बना रहे हैं, संग्रह करें कि जिलेबी खाने वाले बच्चों की कितना संख्या है, रसगुल्ला खाने वाला बच्चों की संख्या कितना है, फिर आपको बर्फी खाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, और गुजिया खाने वाले बच्चों की संख्या कितना है। तो सभी बच्चों से हम एक कक्षा में पूछेंगे। तो मान लिया कि जिलेबी खाने वाला एक बोला, फिर दो बोला, तीन बोला, इधर भी 1 2 3, फिर 1 2 3 4, है ना, इधर भी 4 हो गया। जिलेबी खाने वाला 4 बच्चा आ गया। आपको गुलाब जामुन खाने वाला 4 बच्चा, बर्फी खाने वाला 4 बच्चा। फिर पूछे कि आप क्या खाइएगा, तो एक बच्चा उधर से फिर बोलता है कि हम जलेबी खाएंगे, हमको भी मनपसंद क्या मिठाई है, जिलेबी। कितना हो गया? 5 बच्चा ना, कितना हो गया? 4 तो पहले से हो गया था, अब फिर वो बोल दिया कि जिलेबी खाएंगे, तो क्या बच्चा हो गया? 5। अब यहाँ क्या करना है, इसको हमें 5 नहीं लिखना है, फिर एक पाई खड़ी पाई नहीं देना, इसको क्या करना है, हमको ऐसे काटना। ये हो गया 5। ये क्या हो गया? 5। फिर पूछे हम कि आप क्या कहें, फिर बच्चा बोलता है कि हमको जिलेबी ही पसंद है, तो फिर हमें दे देगा। क्या बच्चा होगा? 6 बच्चा ना, यहाँ हो गया 5 और ये फिर हो गया। फिर उधर से पूछे आप क्या खाइएगा, फिर बच्चा बोल रहा है कि जिलेबी खाएंगे, है ना। फिर पूछे
खाइएगा? जिलेबी खाएंगे। फिर जिलेबी इसलिए कि 15 अगस्त आ रहा और जिलेबी क्या है? राष्ट्रीय मिठाई है ना। ऐसे भी गरम जिलेबी और कढ़ाई में बनते देख ली तो कोई को लगता है कि मेला में जाइएगा ना, शर्मा मेला है तो जिलेबी ज्यादा बिक रहा है। जिस दुकान पर देखिए खाली जिलेबी छना रहा है। तो क्या जिलेबी खाने वाला अधिक संख्या तो हम एक दिए फिर बोला हो गया कितना? अब 10 की संख्या पहुंच गया। कितना? तो फिर इसको करेंगे हम काट देंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैली मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैली मार्क। क्या बोला? मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। क्या? टैली मार्क। अब जैसे क्या हुआ टैली मार्क का कुछ समझिए चाहे मिलान चिन्ह कि हमको अगर डाटा जब संग्रह कर रहे हैं तो हम बनाएंगे तो मान लीजिए जिलेबी खाने वाले की संख्या 10 तो हम क्या करेंगे कि 4 को जो है आपको खड़ी लाइन लिखी और जैसी बचवा आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तीसरा करके काट देंगे। उसी ढंग से अगर मान लिया इधर होता है ये भी एक बढ़िया बर्फी खाने वाला आओ तो इसको भी हम काट देंगे। हो गया 5। फिर पूरा एक बर्फी देंगे 6। अब इसको हम गिनेंगे और गिन के फिर विद्यार्थियों की संख्या हम लिखेंगे। इधर हो गया मिठाई खाने वाला मनपसंद, इधर हो गया इसको बोलते हैं मिलान या टैली मार्क। अब यह क्या करेंगे तो आपको जिलेबी खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना होगी? 10 है ना। इसलिए कि 4 4 का हम 2 बार काट लिए है ना तो कितना हो गया? 10। उसके बाद आपको गुलाब जामुन खाने वाला कितना है? गुलाब जामुन खाने वाला 4 तो गुलाब जामुन खाने वाला हम लिख देंगे 4। उसके बाद बर्फी खाने वाला 6। आपको रसगुल्ला खाने वाला एक भी बच्चा नहीं है ना, इसलिए यहाँ के लिख देंगे 0 है ना। एक को बच्चा नहीं। पहले कैसे पहली बार बनाएंगे मिलान है ना। तो आज इतना ही। फिर हम आगे जो है समझेंगे कि कैसे हम किसी चीज का बेहतर ढंग से आंकड़ा को संग्रह करेंगे और कैसे उसको संग्रह करने के बाद कैसे हम समायोजन करेंगे और कैसे समायोजन करने के बाद हम अपनी ये डाटा को प्रस्तुत करेंगे। तो आज इतना है।